नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताने वाला, ऐसी रियलिटी जो आपको हैरान और परेशान। 10 में से 4 बच्चे, भारत में हर 10 बच्चों में से 4 हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरे किए बिना स्कूल छोड़ते। और ये नीति आयोग का आंकड़ा है, मई 2026 में जारी हुआ, सरकार का अपना आंकड़ा। 2024 में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 14,488 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 14,488 यानी हर रोज लगभग 40 बच्चे, हर रोज। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे की महंगी स्कूल फीस का सीधा कनेक्शन उस बंद पड़े सरकारी स्कूल से है? 2018 से 25 के बीच भारत में 87,000 से ज्यादा स्कूल गायब हो। सरकार इसे रैशनलाइजेशन कहती, हम इसे बिजनेस कहते हैं, व्यापार। आज मैं आपको उस पूरे बिजनेस का हिसाब देने वाला हूं अपनी इस रिपोर्ट। पहले आप सिर्फ एक चार्ट देख। भारत में स्कूलों की कुल संख्या 2018 वो साल था जब भारत में सबसे ज्यादा स्कूल थे, 15,58,000। उसके बाद 7 साल की लगातार गिरावट। 18 से 25 के बीच 87,000 स्कूल गायब कर दिए, उससे ज्यादा। लेकिन पूरी पिक्चर सिर्फ यहां नहीं है। जब हम इस डेटा को तोड़ते हैं तब असली कहानी समझ में आती है। पहला, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल डूब रहे। 94,000 सरकारी स्कूल एक दशक में गायब कर दिए गए, और इसके साथ गायब हुए वो बच्चे जो उस स्कूल में पढ़ते। 2005 में देश के 71% बच्चे सरकारी स्कूलों में थे, 25 में 49.24%, 22% पॉइंट्स 20 सालों की डिक्लाइन नहीं है, इसको कोलैप्स कहते। डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व निदेशक एनसीईआरटी के, वो कहते हैं कि जब पब्लिक ऑप्शन कमजोर होता है तो गरीब के पास कोई चॉइस नहीं रहती, वो प्राइवेट स्कूल के दरवाजे पर जाता है भिखारी की तरह, जो भी शर्तें हो मानता है। यही है फीस की असली राजनीति। अब हम उस स्कूल के अंदर जाते हैं जो अभी ऑफिशियली चल रहा है सरकारी कागजों पर। वहां जो दिखता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। 1.25 लाख से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया अंधेरे में पड़ रहा। लगभग 1 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं। फिर हम पूछते हैं लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती? जवाब आपके सामने। 61,000 से ज्यादा स्कूलों में एक भी शौचालय नहीं, किसी के लिए भी, बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए। 14,000 से ज्यादा स्कूल जहां पीने का पानी नहीं है, बच्चे घंटों बैठते हैं प्यास। और सबसे डरावना, 1,04,000 से ज्यादा स्कूल जहां सिर्फ एक टीचर है। वो एक टीचर कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों को सभी विषय अकेले पढ़ाता। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा का ड्रामा है, नाटक है, और इस नाटक का टिकट बच्चों का फ्यूचर। प्रोफेसर अनीता रामपाल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एजुकेशन विभाग। वो कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये क्राइसिस एक्सीडेंटल नहीं है। जब आप एक डिकेड तक किसी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं करते तो वो गिरता है, और जब वो गिरता है तो लोग उसे छोड़ते हैं। यही। अब एक राज्य को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी। नीति आयोग की मई 26 की रिपोर्ट कहती है कि यूपी के स्कूलों के बारे में जो भी लिखा गया है वो डरावना है। 6,24,000 बच्चे एक टीचर के भरोसे हैं इस प्रदेश में। अगर वो एक टीचर बीमार पड़े, अगर वो ट्रांसफर हो जाए, स्कूल बंद। 6 लाख बच्चों का भविष्य एक इंसान की तबीयत पर डिपेंड है। प्राइमरी GER, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं, 14 से 15 में 112% था, 24 से 25 में 83.1%, गिरावट लगभग 30% पॉइंट। एक दशक। बड़े राज्यों में सबसे तीव्र गिरावट में से एक है। GER 112% से 83.1% एक दशक में आने का मतलब था ज्यादा बच्चे एनरोल हो रहे थे, जितने एज ग्रुप में थे उससे भी ज्यादा, यानी बड़े बच्चे भी प्राइमरी में वापस आ रहे। 83.1% का मतलब ये है कि अब 17% बच्चे प्राइमरी स्कूल तक ही नहीं जाते। 17% यूपी की पॉपुलेशन में करोड़ों बच्चे। डिजिटल इंडिया का नारा यूपी में 80% स्कूल तक नहीं पहुंचा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शानदार स्टूडियो से परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो वो 80% बच्चे उसे देखती भी नहीं, क्योंकि उनके स्कूल में बिजली नहीं। और इसको आप ध्यान से समझिए, यूपी के 97% सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक की लगातार कंटिन्यूअस एजुकेशन नहीं देते। एक बच्चा जो क्लास 5 पास करता है उसे अगले स्कूल ढूंढना पड़ता है, दूसरा स्कूल नई जगह है, नई रास्ते पे। और अगर वो दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से दूर है, रास्ता अनसेफ है,
अगर घर में पैसे नहीं है ट्रांसपोर्ट के तो वो बच्चा क्लास 5 के बाद स्कूल छोड़ दे। और यही वो मोमेंट है जब नीति आयोग का वो आंकड़ा बनता है जिसमें वो कहते हैं कि 10 में से 4 बच्चे हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देते। ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है, सिस्टम का डिजाइन। एक रिटायर्ड शिक्षक से मैंने बात की इस सिलसिले में। वो कहते हैं कि मैंने 35 साल पढ़ाया, मेरे स्कूल से बच्चे IIT गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर गए बने, लेकिन स्कूल अब बंद है। बच्चे कम थे, लेकिन बच्चे तब कम हुए जब टीचर गए, सुविधाएं गई। मुर्गी पहले या अंडा, ये सवाल कोई नहीं पूछा। अब आप वो नंबर भी देख लीजिए जो आपको सोने नहीं थे। क्यों? भगवान न करे वो नंबर हमारे आपके परिवार से। NCRP का नाम बहुत सुनते हैं आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, शाह साहब के अंडर में आता है। उसकी 24 की रिपोर्ट है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड। एक नंबर है 14,488। 24 में इन छात्रों ने आत्महत्या की। देश के कुल 1,70,746 आत्महत्याओं का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा, यानी हर रोज लगभग 40 बच्चे, हर 2 घंटे में एक छात्र। और हम डिबेट करते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी पर, स्कूल बैग के वेट पर। इन 14,488 में से कितने बच्चे वो थे जो फीस नहीं भर पाए, कितने वो थे जिनका स्कूल बंद हो गया, और दूसरा बहुत दूर था, कितने वो थे जिनके एक टीचर वाले स्कूल में किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। ये डेटा नहीं है हमारे पास, और यही सबसे बड़ा क्राइम है इस देश का। हम नहीं जानते क्योंकि हमने जानने की कोशिश नहीं। एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है सीन वर्सेस अनसीन। सीन क्या? स्टूडेंट सुसाइड, हेडलाइन बन गई, 2 दिन चर्चा, उसके बाद भूल। अनसीन क्या है? अनदेखा। वो सिस्टम जिसने उस बच्चे को ऐसी जगह पहुंचाया, ऐसी जगह धकेल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई वापसी नहीं। डॉक्टर शेखर शेषाद्री हैं, चाइल्ड मनोचिकित्सक, NIMHANS, बेंगलोर एजुकेशन स्ट्रेस। एग्जाम प्रेशर नहीं है। जब एक बच्चे को लगता है कि सिस्टम ने उसे छोड़ दिया, उसके स्कूल में कोई सुनता नहीं है उसकी, तो वो अकेलापन महसूस करता है, और ये लीथल। दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस ट्रिक क्या है आप जानते हैं? मैं किसी भी चीज को बेचने से पहले उसका सब्स्टिट्यूट बेकार साबित कर, इसको मार्केटिंग 1.1 की। और भारत की एजुकेशन पॉलिसी पिछले 30 सालों में यही कर रही है। एक सरकारी स्कूल टीचर का जीवन देखिए, वो चुनाव ड्यूटी करता है, जनगणना करता है, पोलियो ड्रॉप पिलाता है, कैंपेन में जाता है, PM आवास का सर्वे करता है, DISE पोर्टल पर डेटा एंट्री करता है, मिड डे मील का हिसाब किताब रखता है, और पढ़ाता है जब बाकी समय बचता है। ये आम धारणा है, गांव देहात में लोग बताते हैं। रिसर्च बताती है कि एक सरकारी टीचर साल में औसतन 30 से 40 दिन गैर शैक्षणिक कामों में लगा रहता है, यानी 1.5 महीने वो टीचर है ही नहीं, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कुछ और कर रहा है। अम्बरीश राय हैं, RTE फोरम कोऑर्डिनेटर न्यू दिल्ली के। वो कहते हैं कि RTE एक्ट 2009 में 25% रिजर्वेशन था प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए। 24 तक ज्यादातर राज्यों में 50% सीटें भी नहीं भरी गई। कागज पर कानून है, जमीन पर खाली कुर्सियां, और ये फेलियर नहीं है, ये विलफुल निगलेक्ट। और जब रिजल्ट आते हैं, ACR रिपोर्ट बताती है कि क्लास 5 के 50% बच्चे क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए, तो इल्जाम मिलता है किसे? उस टीचर को, उस स्कूल को, और उस गरीब बच्चे, उस सिस्टम को नहीं जिसने ये सब डिजाइन किया। अब आप एक मोनोपोली फ्रेमवर्क भी समझिए, ये समझना चाहिए, इस रिपोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। पहला स्टेप है कि पब्लिक स्कूल को फंड मत करो। दूसरा स्टेप है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरने दो। तीसरा स्टेप है कि स्कूल टीचर को क्लासरूम से बाहर रखो। चौथा स्टेप है कि रिजल्ट डेट्रॉइट होंगे, और 5वां स्टेप है कि मीडिया कवरेज होगी, गवर्नमेंट स्कूल फेल। छठा स्टेप है कि पेरेंट्स डरकर प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, और इसके बाद आएगा 7वां स्टेप, प्राइवेट स्कूल मोनोपोली, फीस अनलिमिटेड। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये मोनोपोली इकोनॉमिक 1.1 है। जब पब्लिक ऑप्शन कमजोर हो, प्राइवेट प्लेयर की प्राइसिंग पावर अनलिमिटेड हो जाती। 2013 से 24 एक दशक इंडिया में इन्फ्लेशन रही औसतन 5 से 6%, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ी 150 से 300%। टियर 1 शहरों में अच्छे प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस 1 लाख से 5 लाख के बीच, और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अल्टरनेटिव खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए। और जब 50% बच्चे प्राइवेट में हैं, तो प्राइवेट स्कूल की पावर तो अनलिमिटेड होगी। फीस बढ़ाइए, पेरेंट्स भरेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं। IBEF के आंकड़े आप देखिए, उसके आंकड़े बताते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन मार्केट है 23 में $117 बिलियन था, 30 में
$225 बिलियन पहुंचेगा। $225 बिलियन का मार्केट, और इस मार्केट में वो बच्चा कहां है जिसके घर में 10,000 भी नहीं है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, पूर्व नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का पढ़ना अपने आप में बुराई नहीं है अगर वो बेटर आउटकम दे रहे हैं। तो ये कंपटीशन का नेचुरल रिजल्ट है। सवाल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल को उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए रिफॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा। सरकारी स्कूल में भी भ्रष्टाचार, टीचर्स नहीं जाते, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये आती है शिकायत। लेकिन सवाल यह है कि इन कमियों का जवाब बंद करना है या फिर उनको सुधारना। और अगर जवाब सुधारना है तो 30 साल में सुधार की जगह सिर्फ क्लोजर क्यों आया। और यूपी में नीति आयोग बताती है कि 97% स्कूल में क्लास 1 से 12 की कंटिन्यूअस एजुकेशन नहीं। यानी एक मां की बेटी अगर क्लास 5 तक पहुंच भी जाए तो उसे फिर एक नया स्कूल ढूंढना पड़ेगा, शायद 5 किलोमीटर, शायद 10 किलोमीटर दूर। ASER 2023 की रिपोर्ट आप देखिए, उसमें लिखा है कि 11 से 14 साल तक के बीच जो लड़कियां हैं वो 4.1% ग्रामीण लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा रही। 4.1% नहीं है, ये मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैं जो घर बैठी हैं सिर्फ इसलिए कि उनका स्कूल बंद। यूनेस्को एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं नीलोफर, वो लिखती हैं कि डिस्टेंस टू स्कूल इज द सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट इन साउथ एशिया। जब आप एक स्कूल को 2 किलोमीटर दूर करते हैं, आप लिटरली उस लड़की की एजुकेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं है, ये पनिशमेंट। सरकारी स्कूल में छत गिरी, 3 बच्चे घायल, टीचर एब्सेंट, स्टूडेंट लॉक स्कूल गेट, मिड डे मील में कीड़े मिले, मर गए बच्चे बिहार में। यूपी सिंगल टीचर स्कूल में क्लास 1 से 5 एक साल। हर साल एक नई हेडलाइन, हर साल एक नई जांच, हर साल एक नई कमिटी, हर साल वही नतीजा कि कुछ भी नहीं। 2022 में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया, कितने स्कूल में बिजली नहीं है? जवाब मिला कि 1,19,000। 23 में कैग की रिपोर्ट आई, समग्र शिक्षा अभियान के फंड का 30% हिस्सा यूटिलाइज नहीं हो। जब सरकार पब्लिक ऑप्शन डिस्ट्रॉय करती है तो वो गरीब को आजादी नहीं देती, उसे एक और जेल में धकेल देती है। बस इस जेल की दीवारें जो है वो ईंट से नहीं, EMI से बनी। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र था, सरकारी जमीन प्राइवेट मैनेजमेंट। 23 में कई राज्यों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल आया, कुछ स्कूल को चमकाया गया, बाकी को मर्ज किया। अब इसमें भी एक फैक्टर जो दिखाई दिया, एक चमकता है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, CM PM की फोटो, मीडिया लॉन्च। जो दिखाई नहीं दिया वो पता क्या, वो ये था कि उसके 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल बंद कर दिए गए और 300 बच्चों ने क्वाइटली ड्रॉप आउट। कोई हेडलाइन नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ। और इंडिया का एजुकेशन मार्केट जो मैंने बताया 117 बिलियन डॉलर से 225 बिलियन डॉलर की तरफ बढ़ा। प्रोफेसर पंकज चंद्रा ने लिखा कि IIM अहमदाबाद के हैं कि NEP में नियत खराब नहीं थी, लेकिन जब आप एक्सीलेंस सेंट्रलाइज करते हैं और बेसिक एक्सेस को इग्नोर करते हैं तो आप अनइंटेंशनली एक टू टाइड सिस्टम बनाते हैं, एलीट के लिए एक्सीलेंस और बाकी के लिए कुछ। तो क्या पब्लिक एजुकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है फ्यूचर। केरला में देखिए आप, जहां गवर्नमेंट स्कूल के ASER स्कोर कंसिस्टेंटली प्राइवेट स्कूल को कॉम्पिटिट करते हैं, जहां टीचर स्टूडेंट रेशियो बेहतर है, जहां कम्युनिटी स्कूल को अपना मानती। फिनलैंड चलिए, फिनलैंड में देखिए आप, प्राइवेट स्कूल पर लगभग बैन है। हर बच्चे को हर बैकग्राउंड से इक्वल क्वालिटी की शिक्षा मिलती है। टीचर्स सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है फिनलैंड, और फिनलैंड के बच्चे PISA रैंकिंग में दुनिया में टॉप पर। 10 में से 4 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। 14,488 स्टूडेंट एक साल में जिंदगी छोड़ रहे हैं। 94,000 सरकारी स्कूल एक दशक में बंद हो रहे हैं। और हम डिबेट करते हैं, हम कमेटियां बनाते हैं, हम रिपोर्ट लिखते हैं, जो अगली रिपोर्ट तक हम भूल। एक देश जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता वो देश नहीं है, वो एक फार्म है जहां बच्चे फसल है, अशिक्षा खाद है, और कोई बड़े शांत तरीके से उस फसल की हर साल कटाई करे। बार जब आप अपने बच्चे की फीस भरें तो एक पल सोचिए ये फीस इतनी क्यों है, और जवाब के लिए उस बंद पड़े सरकारी स्कूल की तरफ देखिए, वो ताला आपका जवाब। और मौजूदा सरकार को ये सोचना चाहिए कि 10 में से 4 बच्चे बिना एजुकेशन के क्यों है। 14,488 स्टूडेंट एक साल में कहां खो गए। 94,000 स्कूल एक दशक में बंद क्यों हो गए, क्योंकि इस एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो सवाल उन्हीं से, ये डेटा है, ये आपका देश है,
अब सवाल आपसे भी, आप कमेंट करके बताइए, करिश्माई नेतृत्व यहां पर क्यों नहीं काम कर, अगर चुनाव जीतने के लिए करिश्माई नेतृत्व काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने ये रिपोर्ट देखी। कल फिर किसी रिपोर्ट के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।